नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज भ्याना साहब एसडी महिला कॉलेज में एक बहुत बड़े कांग्रेगेशन को एड्रेस कर रहे थे, वन नेशन वन इलेक्शन, और साथ ही एक बड़ा हाँसी के अंदर बड़ा धमाका होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी सम नायब सैनी जी 11 तारीख को अनाज मंडी में हाँसी विकास रैली को संबोधित करेंगे। दोनों ही मौजों पे हम इनसे बात करेंगे। भ्याना साहब, सर, आपने एक बहुत बड़ी आज एसडी महिला कॉलेज के अंदर गैदरिंग को एड्रेस किया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर भी आपका एड्रेस रहा और मुख्यमंत्री जी की रैली के बारे में भी पूछेंगे। राजीव जी, आज मैं समझता हूं कि मोदी जी का एक ख्वाब है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना लिया है, एक सपना संजोया है, और निश्चित तौर पे मोदी जी के दिल और दिमाग में जो बात आ जाती है, उनका हर संभव प्रयास होता है कि उस बात को पूरा किया जाए। और इसके लिए मैं पूरे देश की जनता को भी सिर झुका के नमन करता हूं कि वो मोदी जी के एक संदेश को अक्षर अक्षय पालन करती है। मोदी जी का एक सपना है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, और उस दिशा में उन्होंने अनेक कदम उठाए। उनमें से एक कदम वन नेशन वन इलेक्शन भी है। मैं समझता हूँ ये कदम भी उनका भारत को विकसित देश बनाने के लिए बहुत प्रभावी कदम है। मैं दूसरी बात और पूछ रहा हूँ आपसे। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद संकल्प लिया कि चुन चुन के मारेंगे। जो ये एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी जी ने अगले दिन एक बयान आया था, शायद आपको याद हो, कि कल्पना से ज़्यादा सजा देंगे। कल्पना से ज़्यादा सजा देंगे, जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, और वो उनके घर में जाके 100 किलोमीटर अंदर जा करके आतंकवादियों के सारे ठिकाने उड़ाने का काम अगर किसी ने किया, हमारे भारत की सेना ने किया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया। मैं इसके लिए पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हमने वो सरकारें भी देखी हैं। ये आतंकवादी आते थे, मार के चले जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं होता था। मगर मोदी जी ने जिस दिन ये पहलगाम में घटना हुई, उसी दिन भारत का जन जन इस बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये वार खाली नहीं जाएगा, इसका बदला मोदी जी जरूर लेंगे। और वो मोदी जी ने बदला लेकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक सशक्त देश है, भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं। कल पूरे प्रदेश के अंदर मॉक ड्रिल हुई है, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। क्या हम समझे कि ये युद्ध की तैयारी का एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि आम जन को कैसे रेस्क्यू किया जाए? देखिए, हाँसी में भी हुई। हाँ, बिल्कुल हुई, पूरे देश में हुई। और मैं समझता हूँ कि अब हमें सबको तैयार रहना चाहिए। जब भी कोई इस किस्म की घटना हो, हमारे देश पे किसी किस्म की कोई आंच ना आए, दुश्मन हमारे को दबा ना सके, इसलिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। और उसकी एक किस्म की रिहर्सल थी कल, और रिहर्सल पूरे देश में युद्ध के लिए हम तैयार रहें, तैयार हैं, तैयार रहेंगे। एक मैं बता रहा हूँ कि 11 मई को बहुत विशाल रैली, जिसे आप विशाल रैली कहते हैं, हाँसी विकास रैली जिसका नाम दिया गया है, तो इसमें आज भी अभी भी मैं सुन रहा था कि विभिन्न मांगों की घोषणाएं आप वहाँ करवाएंगे उनसे। क्या मांग रहेगी आपकी, जरा बता दीजिए। देखिए, वो मांगे तो सारी मैं ऊपर पढ़ूंगा उस दिन, वो आप सुन लेना, आप भी वहीं होंगे। एक एक मांग पढ़ के सुनाऊंगा। मगर वो माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, वो उनका विशेष अधिकार है, वो जो मांगे पूरी करेंगे, जो भी मांगे पूरी करेंगे, वो हाँसी के लिए विकास की और एक मील का पत्थर होगा। उसमें जिला भी कहूँ, देखिए, कुछ भी हम मांग मांगने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बाकी करना ना करना मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ गए हैं अशोक सैनी जी। सर, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन स्पेक्स हियर। बताइए कि आपका भी रैली के बारे में क्या इरादा है? मेरे बड़े भाई हैं, और आपका भी रैली के बारे में क्या इरादा है? जिला अध्यक्ष हो हाँसी। नेचुरली 11 तारीख को हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हाँसी की जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हाँसी की जनता को भी बड़ा इंतजार था कि माननीय हमारे नायब सैनी जी कई दिनों से यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। तो 11 तारीख का हमारा सौभाग्य रहेगा हाँसी की जनता का कि उनका मार्गदर्शन, उनका जो हाँसी की जनता के परोपकार कहूँ या हाँसी की जनता के लिए
उनके विचार कहूँ हम सबको सुनेंगे। एक कोई बड़ा धमाके की हाँसी वाले दरकार करते हैं कि कोई बड़ा धमाका होगा और कोई बहुत यानी कि सौगात दे के जाएंगे, उस सौगात का थोड़ा सा हमें ट्रेलर बता दीजिए। निसंदेह, जैसे कि अभी आपको हमारे हाँसी विधानसभा के हमारे यशस्वी विधायक विनोद भैया जी ने कहा बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मैं समझता हूं कि विकास कार्यों के लिए और सरकार जो मुख्यमंत्री है क्या धमाका करेंगे। मैं संगठन का मैं संगठन का सिपाही हूं और संगठन की बातें आप मुझसे पूछे तो अच्छा। सरकार में मुख्यमंत्री जी सरकार को चला रहे हैं, उनकी जो इच्छा होगी, लेकिन ये निश्चित है कि हाँसी के लिए बहुत बड़े सौगात का काम सौगात लेकर संगठन में जिले को दरकिनार कर रहे हो आप, क्यों बात है? बोल दो। संगठन का जिला तो बना चुके हैं मुख्यमंत्री जी। अच्छा, इसलिए और प्रशासनिक जिला भी मैं समझता हूँ कि उनके संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसा चाहेंगे वो करेंगे, वो उनका एकाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं समझता हूँ हाँसी की जनता के लिए वो अच्छा करेंगे। अच्छा, दबी जबान में भ्याना साहब भी कह रहे हैं कि प्रशासनिक जिला हो सकता है, और दबी जबान में ये यशस्वी मेरे छोटे भाई जो हाँसी जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनके मुंह से भी हमने उगलवाने का कोशिश किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि संगठन की बात कीजिए। अरे संगठन में तो जिला भी होना चाहिए, और यहाँ डीसी बैठेगा, डीसी बैठ सकता है क्या? जब जिला बनेगा तो डीसी बैठेगा भाई साहब। जब जिला बनेगा तो डीसी बैठेगा, बजा दीजिए तालियां। हाँ, तो निश्चित रूप से हम भी ये आश्वस्त हैं कि आने वाले 11 तारीख को बड़ी घोषणाएं होंगी। मे भी जिला भी हो सकता है हाँसी, और डीसी महोदय भी बैठ सकते हैं। देखते रहिए हाँसी की आवाज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि 11 मई को क्या मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते हुए हाँसी को जिला डिक्लेयर करेंगे या नहीं। थैंक यू वेरी मच।